नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील सैनी, मीडिया सिपाही चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं करौली क्षेत्र में। तो आज हम यहाँ किसान सम्मेलन में यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं पांचना बांध के ऊपर। राम राम जी। सबसे पहले तो राम राम साहब, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया सिपाही चैनल और सुनील जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी तपती धूप में जो बड़े बड़े जो चैनल है वो नहीं आते, लेकिन आप ज़मीनी स्तर तक और एक तह तक जा करके और इस न्यूज़ को लेकर के सोशल मीडिया पर चलाते हैं। इसके लिए आपका मेरे ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, पांचना बांध के ऊपर बात करूँगा कि इस मुद्दे को 20 साल हो गई है, तो इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? देखो साहब, सबसे पहले इस मुद्दे पर यह है कि जैसे कि मैं गुजर समाज है तो मैं चाहता हूँ मेरे लिए मिल जाए, और मीना समाज से वो चाहता है कि मेरे लिए मिल जाए। 360 गाँव में 36 कौम आती है, वो चाहते हैं कि हमारे लिए मिल जाए। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि तीनों समाज के लोग, तीनों दिशाओं के लोग एक जायजा पर बैठ करके सरकार पर दबाव बनाएं और चंबल से पानी पांचना बांध में, पांचना बांध खुदाई करके उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी आए, जिससे कि तीनों दिशाओं में पानी जाए। और जो नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं वो उच्च राजनीति वाले नेता है। मैं उनके क्राफ्ट सीधा संकेत देता हूँ, अगर आपको नेता बनना है तो समाज और किसान को टारगेट मत करके सब समाज का सम्मान करके नेता बनिए। और वही नेता जैसे कि आज आपने देखा है कि स्वर्गीय पायलट राजेश पायलट जी मूर्ति अनावरण में राजेश पायलट जी आए, और मैं जिस दल से बिलोंग करता हूँ, मेरा दल बहुत अलग है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं भी इस किसान महापंचायत में आया क्योंकि 36 कौम की किसान महापंचायत थी और सचिन पायलट जी 36 कौम के नेता है। तो मेरा मानना है जो 36 कौम का समाज का नेता होगा उसका आप कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दीजिए और ऐसे नेताओं के मार्गदर्शक लीजिए, जिससे कि आप भविष्य में अच्छे नेता बन सकते हो। अच्छा, इसको दो पक्षों में बांट दिया गया है, एक तो गुर्जर समाज में और एक मीणा समाज में, तो इसको दो पक्षों में क्यों बांट दिया गया, इसके बारे में? सर देखिए, पहली बात तो ये दो पक्षों में, 3 पक्षों में बट रहा है, लेकिन मीडिया भी तय तक जा नहीं रही है। एक तो गुर्जर समाज है, एक मीणा समाज है, और एक 36 कौम के जो नदी के बहाव क्षेत्र में आते हैं 360 गाँव, वो समाज है। लेकिन ये तीनों मिलकर के किसान समाज है, क्योंकि जब हमारा अनाज मंडी में जाता है तो वहाँ हमसे कोई नहीं पूछता कि मीना का गेहूँ है, कि जाटव का गेहूँ है, कि गुर्जर का गेहूँ है, कि राजपूत का गेहूँ है, कि किसका गेहूँ है। वहाँ सिर्फ ये पूछते कि गेहूँ आ जाओ तोल दो। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अलग अलग समाज है, सब किसान समाज है। अच्छा, अभी जो मानेसर का मुद्दा चल रहा है, तो थोड़ा विस्तार से आप इस चीज़ बता सकते हो? देखो, मानेसर का मुद्दा चल रहा था, उस पर मैं वैसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे सम्मानीय कैबिनेट मंत्री रह चुके रमेश मीणा जी सपोर्टरा से, जो विधायक थे पूर्वी, उन्होंने अपना विचार रखे थे कि जो गहलोत जी बार बार जो ये स्टेंट देते हैं कि पायलट जी या उनकी टीम मानेसर कभी कुछ कहते हैं, ये इनर्गल है। अगर उनको सच्चाई दिखानी है तो हमारा नार्को टेस्ट करवाओ कि हमने 11 करोड़ रुपए लिए, अन्यथा उनके नार्को टेस्ट करवा दो, हम उन्होंने कितने कारनामे किए उनके सबूतों के साथ में तथ्य रख देंगे। ये रमेश मीणा जी ने कहा है। जी, गहलोत जी का सचिन पायलट जी के ऊपर टारगेट है इस चीज़ में? मैं नहीं कह सकता, उनकी पार्टी के लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब उन्होंने अभी 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए और उनको सोचना चाहिए कि युवाओं को मौका दे। मैं ये नहीं कह सकता पायलट को दो, लेकिन युवाओं को मौका दीजिए। अच्छा, अभी हनुमान बेनीवाल जी ने भाषण में कहा था कि सचिन पायलट जी एसी में रहने वाले नेता हैं और वो धूप में नहीं निकलते, और उनके ऊपर एक गाना भी गाया था, धूप में ना निकला करो रूप की रानी। तो आज यहाँ इस भीषण गर्मी में सचिन पायलट जी आए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो आप खुद देख लीजिए, आप भी इस तपती धूप में आपने भी संघर्ष किया, आप भी कवरेज कर रहे हैं, और माननीय सचिन पायलट जी धूप में आए और उन्होंने अपना स्पीच दिया। तो ये देखो, हनुमान बेनीवाल जी हमारी पार्टी के गठबंधन में हमारे साथ रहे थे और हमने उनको देखा है, उनका कुछ क्षेत्रों में प्रभाव है, वो थोड़ी राजनीति करने की वजह से इस तरीक़ा से नरगल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और वो पायलट जी के लिए नहीं, कभी सम्मानित करोड़लाल मीणा जी के लिए बोल देते हैं, कभी बीजेपी के लिए बोल देते हैं, कभी किसी के लिए बोल सकते हैं। और उनकी जो भाषा शैली है वो सब आप मीडिया कर्मी को पता है। अगर उनकी भाषा शैली सही रखती है तो हनुमान बेनीवाल जी सच्चा नेता कोई हो नहीं सकता, लेकिन उसकी भाषा शैली सही नहीं है, बेवजह किसी को टारगेट कर देते हैं वो लोग। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में भी अब शब्द बोले थे कि वो मूर्खाधिराज है, मूर्खों के राजा है। देखो, वो कुछ भी बोल दे सकते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। पूर्वी राजस्थान के सीएम है, सम्मानीय है, पद पे है, और हम इस तरीक़ा से उनके लिए भाषा शैली को उपयोग करना उचित नहीं है। ये हनुमान बेनीवाल जी की भाषा शैली कि वो किस तरीक़ा से अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उनका ये सब बोलना ठीक लगता है जनता को? देखो, मेरे जो विचार है कि ये सब बोलना जनता को क्या 99% जनता इसे एक्सेप्ट नहीं करती है जी। 1% लोग हैं जो आपको पता है कि गलत को भी सही कर देते हैं जी। पांचना बांध के ऊपर आप कुछ कहोगे? पांचना बांध कोई जातिवाद मुद्दा नहीं है, ये पानी का मामला। चंबल बांध से पानी आए तो सभी जातियों के लिए पानी मिल जाएगा, बस।
देख सकते हो साथियों, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके पता चला कि पांचना बांध का क्या मुद्दा है। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।